हेलो एवरीवन, आज है क्रिसमस और हम लोग जा रहे हैं अपनी फेवरेट एक्टिविटी के लिए, यानी कि कैफ़े हॉपिंग करने भारतीय मॉल ऑफ बेंगलोर में, जो कि पड़ता है भारतीय सिटी के अंदर। ये बहुत ही अच्छा एरिया है और मॉल भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। ये मॉल नॉर्थ बेंगलोर में है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये मॉल आप ज़रूर एक बार विजिट करिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खाने पीने के ऑप्शंस हैं, फन एक्टिविटीज़, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और शॉपिंग के लिए भी एक से बढ़कर एक शोरूम्स हैं यहाँ पर। क्रिसमस के लिए हमने ये वाला मॉल इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये वाला मॉल जो है वो हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा पास में है, और क्योंकि क्रिसमस है इसीलिए ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पास की जगह में ही जाएं, क्योंकि बेबी भी है हमारे साथ और हम लोग ट्रैफिक में फंसना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों ने बहुत पास की जगह चूज़ की है। और हम लोग देखना चाहते थे कि यहाँ पे कैसी डेकोरेशन है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग गए थे तो बहुत ही सुंदर ये मॉल सजा हुआ था। लाइट्स बहुत अच्छी थी, क्रिसमस ट्री वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। तो इस बार हम लोग अपने बेबी के साथ आना चाहते थे ताकि वो भी क्रिसमस ट्री देखे और क्रिसमस का माहौल देखे पहली बार। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। यहाँ आके तो मैं बहुत ही खुश हो गई कि यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कियोस्क वगैरह लगे हुए हैं। मॉल के बाहर ये मार्केट जैसा बना दिया है इन्होंने। सॉफ्ट टॉयज से लेके कपड़े, जूते, सब कुछ यहाँ बाहर मिल रहा है। और एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री भी बाहर बना हुआ है जहाँ लोग अपनी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत कूल माहौल था यहाँ पे। तो हम लोग भी सबसे पहले एक ट्री के पास गए और हम लोग को भी फ़ोटो खिंचवानी थी। ऑब्वियसली अपने बेबी की फ़ोटो खींचनी थी हमें क्रिसमस ट्री के साथ। इस मस्त माहौल में और चार चांद लगा रहा था यहाँ पे जो म्यूज़िक बज रहा था वो। यहाँ पे बहुत हल्का हल्का म्यूज़िक बज रहा था जो बहुत ही अच्छी वाइब्स दे रहा था क्रिसमस की। और यहाँ पे हमें स्पेस मिल गई फ़ोटो क्लिक करवाने की, तो हम लोगों ने अपनी जगह पकड़ ली और ढेर सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत क्लिक करवाई। मॉल के बाहर हमें सेंटा क्लॉज भी दिख गया और बेचारे के पास कोई भी गिफ्ट्स नहीं बचे हमारे बेबी को देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे थे सब उससे गिफ्ट छीन छीन के लेके जा रहे थे। सेंटा क्लॉज को देख के तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और मैं चाहती थी कि ये हमारे बेबी के साथ एटलीस्ट फ़ोटो ही क्लिक करवा ले। सेंटा से मिलने के बाद हम लोग सबसे पहले गए बर्गर सिनेमा में, और ये हमारा फेवरेट है बर्गर के लिए। बर्गर और हॉट चॉकलेट यहाँ पे बेस्ट मिलता है, ट्रस्ट मी गाइस, प्लीज़ यहाँ पे आप बर्गर और हॉट चॉकलेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली ग्रिगोरियन बर्गर, वो एक वेज बर्गर होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ गए और हमने 2 बर्गर ऑर्डर किए और एक हॉट चॉकलेट ऑर्डर की एज़ ऑलवेज़। एक चिकन बर्गर था और एक हमारा था वही ग्रिगोरियन। चिकन वाले बर्गर का नाम था डार्क गोगी, जो कि हम पहली बार ट्राई कर रहे थे। थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि पैसे ना वेस्ट हो जाए, लेकिन ये चिकन बर्गर बहुत ही टेस्टी था। और अगर वेज ऑप्शन में आपको देखना है तो आप ग्रिगोरियन ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने भी वही खाया था, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। और साथ में हॉट चॉकलेट तो बनता ही है, वो भी बहुत 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 टेस्टी था। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस हॉट चॉकलेट के साथ ये ग्रिगोरियन बर्गर मिल जाए ना तो बस लाइफ सेट है। इन्होंने हर टेबल पे इतने छोटे छोटे क्यूट से क्रिसमस ट्री रखे थे जो काफ़ी एस्थेटिक लग रहा था। कैफ़े के अंदर भी फुल क्रिसमस वाइब्स आ रही थी। बर्गर खाने के बाद और हॉट चॉकलेट पीने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सोचा कि इसे अब पचा लिया जाए, तो हम लोग निकल गए बाहर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हैं बच्चों के करने के लायक। वैसे मैं आपको बता दूं कि बर्गर सिनेमा में जाने के लिए आपको मॉल के अंदर एंटर नहीं होना पड़ेगा, मॉल के बाहर ही इसका एंट्रेंस है कैफ़े का। आप वहाँ से एंट्री लेके खा सकते हैं। इवन आप बर्गर सिनेमा के थ्रू ही मॉल के अंदर भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हम लोग बाहर आ गए, बाहर थोड़ा सा घूमे और फिर हम लोगों ने एंट्री मारी। अंदर आके देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं, अपनी विशेस वगैरह लिख रहे हैं एक चिट पे और इस क्रिसमस ट्री के ऊपर वो चिट लगा रहे हैं। फिर हमने सोचा कि हम भी अपने बेबी की तरफ से एक चिट लगाते हैं, लेकिन इस चिट के ऊपर आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह देना पड़ता और ये बहुत ही पब्लिकली, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है इस ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इन सबको, इसीलिए हमने नहीं लगाया। मॉल में हर शोरूम, हर ब्रांड पे ना इतनी ज़्यादा सेल वगैरह लगी थी, इतना अच्छा खासा डिस्काउंट था, तो हमने सोचा कुछ शॉपिंग कर ली जाए। मुझे तो इतना कुछ नहीं लेना था, बट मेरे हस्बैंड को लेना था। तो हर बार की तरह हम लोग सबसे पहले गए मैक्स में, और मैक्स में भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, तो हम लोग वहाँ गए और इन्होंने अपनी शर्ट वगैरह देखना स्टार्ट किया। वैसे अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में स्टाइलिश कपड़े चाहिए तो आप मैक्स को कंसिडर कर सकते हैं। क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ प्राइस भी बहुत सही है, मतलब अफोर्डेबल है, और काफ़ी स्टाइलिश कपड़े भी मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी सही रहता है। मेरे को तो बहुत ही पसंद है मैक्स, तो मैं यहाँ से कई बार शॉपिंग करती हूँ। अगर यहाँ से कुछ नहीं मिला तो मैं लाइफस्टाइल या फिर ट्रेंड्स में जाती हूँ। खैर, तो यहाँ पे इन्होंने शर्ट्स देखनी शुरू की
और इनको यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया। जब तक ये शर्ट्स देख रहे थे मैं तब तक वीमेन सेक्शन में गई और मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी जो मुझे काफ़ी पसंद आई, लेकिन मैंने बहुत मन मार के वो चीज़ें नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी तो मैं नहीं ले पाई। फिर मैक्स के बाहर निकले और मैक्स के बाहर और थोड़ा आगे चल के राइट साइड पे स्मूर आता है। ये मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उसने सजेस्ट किया था कि यहाँ का हॉट चॉकलेट ट्राई करना, वो तुमको बहुत पसंद आएगा। मैं कभी करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इस दिन हॉट चॉकलेट पी चुकी थी तो मैंने ट्राई नहीं किया। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर आप लोगों में से किसी ने किया है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मुझे और मोटिवेशन आए बर्गर सिनेमा से हट के मुझे कहीं और का हॉट चॉकलेट पीने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सही माहौल था, बहुत सारे बच्चे भी थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे सब लोग। छुट्टी का दिन था इसीलिए थोड़ी ज़्यादा भीड़ भी थी। मॉल के अंदर भी इन लोगों ने थोड़े शॉप्स वगैरह बना रखे थे, मतलब कियोस्क छोटे छोटे चीज़ों के। ये सारी चीज़ें वैसे बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती हैं। मैंने एक ईयरिंग्स वगैरह देखा था 400-500 रुपये के नीचे का नहीं मिल रहा था, तो ये काफ़ी मुझे ओवर प्राइस लग रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ से तो कुछ भी नहीं लिया। ये यूजी फ्लोर है और यहाँ पे मैक्स है और उसके साथ साथ बहुत सारे और भी बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स हैं जैसे कि मफ्टी, बाटा, पूमा, उसके अलावा यहाँ पे क्रॉक्स भी है और मेट्रो, इस टाइप के ब्रांड्स हैं। और हर ब्रांड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था, अच्छा खासा। आप चाहे तो शॉपिंग कर सकते थे इस वीक में। आई थिंक ये वीडियो मैं काफ़ी लेट डालने वाली हूँ, इसीलिए ये आई थिंक सेल तो जा चुकी होगी, लेकिन आप यहाँ पे आके अगर इस ब्रांड में से शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सही सही ब्रांड्स हैं। मैक्स में टाइम पास करने के बाद और बहुत ज़्यादा इधर वॉक करने के बाद हमको फिर से भूख लग गई और फिर हम लोगों ने सोचा कि हम पंजाब ग्रिल ट्राई करेंगे। ये हम लोग पहली बार ट्राई करने वाले थे, तो चलिए आपको दिखाते हैं पंजाब ग्रिल कैसा है। वैसे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ। ये जो मॉल है ना वो सीधे सीधे एक 5 स्टार होटल से जुड़ा हुआ है, द लीला करके उसका नाम है। तो अगर आप यूजी फ्लोर से सीधा जाएंगे, एकदम डेड एंड पे चले जाएंगे और राइट हैंड में आप देखेंगे कि द लीला करके है होटल, यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली जाके खाना खा सकते हैं। मे बी न्यू ईयर पे हम लोग यहाँ से खाएंगे क्वात्रो में, बट अभी के लिए हम लोग पंजाब ग्रिल जा रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर सा एक रेस्टोरेंट था। ये रेस्टोरेंट थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा मुझे, लेकिन खाना यहाँ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या खाया। और ये है मेन्यू, और इस मेन्यू के अंदर जो डिशेस के प्राइसेस है वो किसी 5 स्टार होटल के खाने से बिल्कुल भी कम नहीं है। आप चाहे तो ये पॉज करके देख सकते हैं ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि यहाँ पे आपको कितना पे करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं खाना खाने के लिए। तो हमने 3 चीज़ें मंगाई थी, एक थी केसर लस्सी और कबाब प्लेटर और चिकन बिरयानी। तीनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी। आप ये देख सकते हैं, ये है केसर लस्सी, बहुत टेस्टी थी और ये है कबाब प्लेटर। और हमारी जो बिरयानी थी वो हमने खाई ही नहीं क्योंकि हमारा पेट इतने में ही भर गया था, तो बिरयानी को हमने पैक कराया और घर पे जाके खाई। बिरयानी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हम लोगों ने घर पे खाई थी। तो ये बिरयानी की शक्ल कुछ ऐसे दिख रही थी और बिरयानी काफ़ी टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा पका हुआ था इसका चिकन और काफ़ी अच्छे अच्छे चिकन के पीसेस थे, बहुत सॉफ्ट थे, बहुत मज़ा आया बिरयानी खा के। बिरयानी के साथ एक बहुत टेस्टी सा रायता भी था। यहीं बैठा के हमने अपनी बेबी को भी खाना खिला दिया था और वो भी थोड़ा चिल कर रहा था अपने पापा के साथ। खाना खाने के बाद थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, इसीलिए उन्होंने उसको गोद में लिया और यहाँ पे टहला रहे थे, चीज़ें दिखा रहे थे, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्टेड दिख रहा था चीज़ों को देखने में। उसके बाद फिर बिल आया और हमने बिल पे किया और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। उसके बाद वापस इनकी शॉपिंग करवाने के लिए हम लोग गए लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में भी इनको कुछ पसंद नहीं आया अनफॉर्चुनेटली, और जो पसंद आया उसमें साइज़ नहीं था। फिर हम लोग फाइनली गए ट्रेंड्स में और यहाँ पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। वहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी देर तक इनके लिए ढूंढा, फिर जाके कोई एक शर्ट इनको पसंद आई और फिर वो हमने खरीदी। और ऐसा करते करते पता ही नहीं चला 2 घंटे कहाँ चले गए। फिर बीच में एक हमको ये जिराफ मिला, इसके साथ मैंने बेबी की फ़ोटो क्लिक करवाई। फिर इस बेंच पे बैठा के बेबी की फ़ोटो क्लिक करवाई, जो कि आई थिंक बहुत ही प्यारी आई है, क्यूट लग रहा है ना। फिर ऐसे ही हम लोग जगह जगह पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग बाहर निकले मॉल के और यहाँ पे हमने देखा कि एक कॉन्सर्ट चल रहा है, एक लाइव बैंड आया हुआ है, वो लोग गाना वाना गा रहे थे, वो भी बहुत ही मज़ा आया, बहुत कूल इन्वायरमेंट लग रहा था। थोड़ी सी भीड़ थी, भीड़ तो बनती ही है ना, क्रिसमस का दिन है। तो ये बंदा बहुत ही अच्छा गा रहा था, सुनिए इसकी आवाज़।
मस्त है ना। इसके बाद हम लोग चले गए डिनर करने के लिए, और डिनर के लिए हम लोग गए टॉस्कैनो। टॉस्कैनो हमारा फेवरेट इटालियन रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक ड्रिंक मंगाई और उसके साथ एक पिज़्ज़ा मंगाया, और साथ ही हमने मंगाया एक डिज़र्ट। बहुत ही टेस्टी था, सब कुछ बहुत अच्छा था। ये पहली बार मैं देख रही थी ये पिज़्ज़ा के ऊपर एग्स, बॉइल्ड एग्स है। ये एक चिकन पिज़्ज़ा था और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया और उसके बाद आया डिज़र्ट। ये एक चीज़ केक है और साथ में एक वनीला आइसक्रीम का स्कूप है, और साथ में है एक मैकरून। और याद रखिए कि आपको पेमेंट जोमेटो से करनी है, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। हमने कैब बुक कर ली थी और फिर हम लोग थोड़ा रोड तक बाहर जा रहे थे। क्रिसमस के दिन जितने भी हम लोगों ने कैफ़ेज़ ट्राई किए हैं, मैं तीनों ही आपको सजेस्ट करूंगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं और फिर भी टेस्टी खाना खाना है तो बर्गर सिनेमा जाइए। और डिज़र्ट के मामले में तो टॉस्कैनो का वो चीज़ केक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। टॉस्कैनो के सारे ही चीज़ केक बहुत अच्छे हैं, आप घर बैठे भी जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोगों ने भी कई बार किया है और हर बार बहुत मज़ा आया है चीज़ केक खा के। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही खाया पिया, एंजॉय किया। अब हम लोग डाइन आउट करेंगे 1 तारीख को, यानी 1 जनवरी 2025 को। देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। शायद हम लोग द लीला ही जाएंगे बुफे के लिए, क्वात्रो रेस्टोरेंट में। हम जहाँ भी जाएंगे आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले साल नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइज, हैप्पी न्यू ईयर।